ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 फरवरी 2026 के लिए है। विषय: प्रेम। स्वर्णपथ यूहन्ना। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना। हे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वो भगवान से जन्मा है और उसे जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान प्रेम है। जो प्रेम भगवान हमसे करता है वो इससे प्रकट हुआ है कि भगवान ने अपने इकलौते पुत्र को अवतार में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने भगवान को प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब भगवान ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा के रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। यहोवा की बात जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रहे। उत्पत्ति। ईसाऊ ने याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, सो उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को अपने पहलौठे पुत्र ईसाऊ की ये बातें बताई गईं, तब उसने अपने लोहरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और जारान को मेरे भाई लबन के पास भाग जा। उत्पत्ति। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। तब याकूब ने शहीद देश में अर्थात अदूम देश में अपने भाई ईसाऊ के पास अपने आगे दूत भेज दिए। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई ईसाऊ के पास गए थे, और वो भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष साथ लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपत डर गया और संकट में पड़ा, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे माले युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे माले युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से
और मनुष्यों से भी युद्ध के प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति। और याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि ईसाऊ 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है, और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि तक गिरकर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब ईसाऊ उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले लिपटकर चूमा। फिर वो दोनों रो पड़े। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में बंद के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में बंद के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में बंद के योग्य होगा, और जो कोई कहे मूर्ख वो नरक की आग में बंद के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भींट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भींट वहीं वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भींट चढ़ाना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धार्मियों और अधार्मियों दोनों पर मी बरसाता है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। लूका। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही किया करो। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। मत्ती। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मत्ती। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, पर उन 7 बार के 70 गुना तक। यूहन्ना। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है, सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की पूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। पदार्थ के जीवन में विश्वास के तेज अनुभव
साथ ही साथ हमारी निराशा और निरंतर व्यर्थ हमें थके हुए बच्चों की तरह दिव्य प्रेम की ओर मोड़ते हैं। मुर्दा लोग क्रिश्चियन साइंस की समझ की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके प्रयास के लिए बिना तत्वों को लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके लिए प्रयास के बिना तत्वों को चमकाने में सक्षम नहीं होंगे। याकूब अकेला था, त्रुटि के साथ कुश्ती, जीवन, पदार्थ और बुद्धिमत्ता की एक नश्वर भावना से जूझते हुए अपने झूठे सुख और पीड़ा का साथ अस्तित्व के रूप में जब एक दूत सत्य और प्रेम का एक संदेश उसे दिखाई दिया और पाप या शक्ति उसकी त्रुटि जब तक कि उसने इसकी सत्यता को नहीं देखा और सत्य इस प्रकार समझा जा रहा है, उसे दिव्य विज्ञान के इस फनियल में आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। तब आध्यात्मिक प्रचारक ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है, अर्थात सत्य और प्रेम का प्रकाश तुम्हारे ऊपर है। लेकिन कुल आपत्ति ने उसकी त्रुटि और उनकी मदद की आवश्यकता को मानते हुए इस शानदार प्रकाश पर अपनी पकड़ तब तक ढीली नहीं की जब तक कि उनका स्वभाव बदल नहीं गया। जब याकूब से पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है, उसने सीधा उत्तर दिया और फिर उसका नाम बदलकर इसराइल कर दिया गया, क्योंकि एक राजकुमार के रूप में उसने परमेश्वर और मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। तब याकूब ने अपने छुड़ाने वाले से पूछा, तेरा नाम क्या है? लेकिन इस प्रश्न को रोक दिया गया, क्योंकि संदेश वाहक कोई साकार पुरानी नहीं था, जिसने भजनकार के शब्दों में उसकी आत्मा को पुनर्स्थापित किया, उसे होने का आध्यात्मिक एहसास दिया और उसकी भावतिक समझ को धिकारा। इस प्रकार याकूब के संघर्ष का परिणाम सामने आया। उसने आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति के साथ भौतिक त्रुटि पर विजय प्राप्त की थी। इससे मनुष्य बदल गया। उसे अब याकूब नहीं बल्कि इसराइल कहा जाता था, जो भगवान का राजकुमार या भगवान का सैनिक है, जिसने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ईश्वर में हमारी हर आस्था का परीक्षण हमें मजबूत बनाता है। आत्मा को जीतने के लिए भौतिक स्थिति जितनी कठिन लगती है, उतना ही मजबूत हमारे विश्वास को और हमारे प्रेम को शुद्ध करना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हर समय और सभी परिस्थितियों में अच्छाई के साथ बुराई को दूर करें, अपने आप को जानें और ईश्वर ज्ञान और बुराई पर विजय के अवसर की आपूर्ति करेगा। प्यार की कशमकश में जकड़े मानवीय घृणा आप तक नहीं पहुंच सकती। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए, क्या वो हमारे लिए उचित है और उसने जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है। बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। इसका मकसद उनके द्वारा लाई गई आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं। केवल ये कहते हुए कि हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं, हम कभी प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन बेहतर और पवित्र होने की लालसा दैनिक निगरानी में और दिव्य चरित्र के अधिक आत्मसात करने के प्रयास में ढालेगी और हमें नए सिरे से बनाएगी, जब तक कि हम उसकी समानता में नहीं जागते। सर्व प्रेम एक ठोस शरीर की तुलना में अधिक अपराधर्शी है। एक रोगी ईश्वर की आज्ञाकारिता में प्रेम के सर्वभाविक विलायक के साथ भंग करने के लिए हमें शर्म करनी चाहिए। आत्मा इच्छा, आत्मा औचित्य और आत्म प्रेम जो आध्यात्मिकता के खिलाफ युद्ध करता है,
और पाप का कानून मौत है। अगर स्वार्थ ने दया को जगह दी है, तो हम अपने पड़ोसी को निस्वार्थ रूप से सम्मान देंगे और उसे आशीर्वाद देंगे कि हमें अभिशाप दें। लेकिन हम इस महान कर्तव्य को कभी ये मांगने से पूरा नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाए। इससे पहले कि हम अपनी आशा और विश्वास के फल का आनंद ले सकें, हमें एक सलीब उठानी होगी। महान चमत्कार मानवीय दृष्टि से दिव्य प्रेम है और अस्तित्व की महान आवश्यकता ये है कि मनुष्य में स्वर्ग के राज्य का घाटन करने वाले सच्चे विचार को प्राप्त करना है। जब तक हम अपने पड़ोसी से घृणा करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति का झूठा अनुमान लगाते हैं जिसे परमेश्वर ने अपना वचन सुनाने के लिए नियुक्त किया है, तब तक ये लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होता। क्रिश्चियन साइंस मनुष्य की भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देता है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। यदि आप स्वास्थ्य, खुशी और सफलता के खिलाफ षड्यंत्रकारियों की एक सेना को संजोना नहीं चाहते, तो इन त्रुटियों को उनके शुरुआती चरणों में ही नष्ट कर दें। यदि हमने आत्मा को नियंत्रण रखने की अनुमति देने के लिए भावतिक अर्थों की त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विजय प्राप्त की है, तो हम पाप को कम कर देंगे और हर परिस्थिति में उसे फटकार देंगे। केवल इस तरह से हम अपने दुश्मनों को आशीर्वाद दे सकते हैं, हालांकि वो हमारे शब्दों को नहीं समझ सकते। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग प्रशासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुटकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रूथी है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें, नश्वर मन के पानी पर आगे बढ़ने के लिए और सही अवधारणा बनाएं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।